बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ फेसबुक पे जो चर्चा सुन रहे हैं और इधर जूम पे जो चर्चा सुन रहे हैं, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपने सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी में लेके चलते हैं और श्रीजी साहिब जी का दरबार सजा है, वहीं बैठ के हम धनी के चरणों में अर्जी करते हैं। क्योंकि कहते हैं तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो पहुंचाइए पाक दिल। साफ दिल से की गई हर अर्जी हर प्रार्थना धाम धनी जी के श्री चरणों में पहुंचती है। और धनी जी तो वाणी में कहते हैं मेरे श्रवण अंग इंतजार करते हैं कि कब कोई रू कोई प्रार्थना करे, मुझसे बात करे। जो कछु बोले रू मुख थे सो निके सुने हक्कान। ऐसा मीठा जवाब तो है देव ही कोई ना सुख इन समान। जो कुछ भी रू बोलती है ना, उसको हमारे श्री जी साहिब जी अच्छे से सुनते हैं। तो हम अच्छे से ही प्रार्थना करें धनी जी के चरणों में बैठ के, ठीक है। एक पल के अंदर अपनी सुरता को लेके चलते हैं श्री जी साहिब जी के चरणों में। आइए सुंदर साहिब जी। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, सुन लो मेहर बाँ। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहर बाँ, सुन लो मेहर बाँ। खुद को भूली है जो रू उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रू कुर्बान, तुझ पे रू कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण।
सुन लो मेहर बा, सुन लो मेहर बा। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बकामी जहां। अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां, है बका में जहां। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बा, सुन लो मेहर बा। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूं। रबद को करके दफन, छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना, अंग लगे अंगना। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बा, सुन लो मेहर बा। कुछ तेरी अर्जी करी, कुछ फना में गरक है। कुछ तेरी अर्जी करी, कुछ फना में गरक है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तरक है। खेल कैसे हो खत्म, खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम। साथ है हैरान, साथ है हैरान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बा, सुन लो मेहर बा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए प्रकाश हिंदी ग्रंथ की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। स्वात कहे मैं तब लो थी, जो लो नींद होती आत्म। अब मैं बैठी तरफ माया के
विलसो अपना खसम, विलसो अपना खसम। अब कहूं तो को लोभ लालची। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती धामधनी अक्षरातीत प्रीतम श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर विराजमान होके किस प्रकार से हमें सिखा रहे हैं कि इन जीव के अवगुणों को गुणों के अंदर कैसे परिवर्तन करना है। ये परिवर्तित हो जाएंगे कब? ये अवगुण गुण कब बन जाएंगे सुंदर साथ जी? सीधी सी बात है, जब ये धनी जी के चरणों में लग गए तो ये गुण है, और अगर माया में लगे रहे तो ये हमारे अवगुण है। ठीक है ना सुंदर साथ जी? कितनी आसान सी बात है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। शास्त्रों में कहा कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, लालच छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, है ना। लेकिन सिरजी साहिब जी ने कहा छोड़ो नहीं मोड़ो, छोड़ो नहीं मोड़ो, इन सब को मोड़ दो। कहां पे? धामधनी जी के चरणों में। बुल्ले शाह एक पंजाबी संत हुए, इधर हमारे यूएस के लोग और इधर कनाडा, लंदन, अफ्रीका के समझ सुंदर साथ को शायद पंजाबी की बात समझ में नहीं आए। बुल्ले शाह एक पंजाब के बड़े सुंदर उनके वचन हैं। बुल्ले शाह के पास कोई गया तो उन्होंने जाके पूछा बुल्ले शाह से कि बुल्ले शाह रब नु किवें पाना हुंदा है, मतलब परमात्मा को कैसे पाया जाता है। तो बुल्ले शाह उस समय 2 गमले लेके बैठे थे और 2 गमले में पौधे को निकाल के दूसरे गमले में लगा रहे थे। जब उसने अपना प्रश्न किया तो बुल्ले शाह ने इतना आसान सा जवाब दिया। वो पास बैठा है और बुल्ले शाह जी क्या कर रहे हैं, एक गमले में से पौधे को हटा के दूसरे गमले में लगा रहे हैं, और वो कहता है मेरे को इतना ही बता दो कि परमात्मा के चरणों में कैसे लगा जाए, परमात्मा को कैसे पाया जाए। बुल्ले शाह ने इस गमले में से पौधा निकालते हुए दूसरे गमले में लगाते हुए कहा कि रब दा की पावना है, एदू पट के ऐदे लावना है। जो हम ये चौपाइयां पढ़ रहे हैं ना प्रकाश हिंदी की, बुल्ले शाह की बात भी इसी के साथ मिल रही है। उन्होंने कहा कि रब दा की पावना है, परमात्मा को पाना कौन सा मुश्किल है, एदू पट के ऐदे लावना है, यानी इस गमले में से पौधे को उखाड़ के मैं इस गमले में लगा देता हूं, है ना। उन्होंने कहा ये जितने हमारे गुण, जितने हमारे इंद्रियां इस माया की तरफ हमारे विकार दौड़ रही हैं, इन सब को कहां लगा दो, परमात्मा के चरणों में लगा दो। कितना आसान हो गया ना। और इधर शिरजी साहिब जी फटकार रही हैं किसको? शिरजी साहिब जी ने कहा इन सब माया के जीव के अवगुणों को छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। और शिरजी साहिब जी एक एक को मना रहे हैं। हमें तो दिखते ही नहीं है ना हमारा लोभ कहाँ है, हमारा लालच कहाँ है। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से स्वांत हम किधर शांति करके बैठे हैं। हमें तो यही नहीं पता कि ये शांति जो अंदर आई हुई है ये कौन से वाली शांति है, जो हम कहते हैं बहुत बहुत कर लिया जिंदगी में। अरे बहुत कर लिया जिंदगी में, राजी महाराज ने बहुत करवा लिया जीवन में। तो कल हम सुन रहे थे कि ये काल्पनिक शांति को मत लाइए, ठीक है। बहुत जो प्यार करता है वो प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं है ना, प्यार तो हमेशा अनलिमिटेड होता है ना। वो ये थोड़ी कहता है कि प्यार बहुत कर लिया बस और नहीं करना, वो कहना ही नहीं पड़ता, वो तो हृदय से कभी कम होता ही नहीं। इश्क ना होवे जूना, कभी इश्क ना नया होता है ना पुराना होता है, वो तो सदैव जोश के अंदर और बढ़ता चला जाता है ना सुंदर साथ जी। तो श्री जी साहिब जी फरमा रहे हैं अब कहूं तो को लोभ लालची,
फिट फिट मूर्ख अनजान। शिरजी साहिब जी ने लोभ लालच को कहा, लोभ लालच की जोड़ी, तुम मूर्ख हो और तुम अनजान हो। क्या कहा? दोनों को, जोड़ी को बुलाया। किसको? लोभ को, लालच को। इनकी जोड़ी है लोभ और लालच की। ठीक है। और शिरजी साहिब जी कह रहे हैं, अब कहूं तो को लोभ लालची फिट 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 फिट, मैंने धिक्कार है, धिक्कार है, मूर्ख अनजान। तुम मूर्ख हो, तुम दोनों अनजान हो। लोभ ना लाग्या चरण धनी के, जासो पाइये घर निर्वाण। लोभ ही करना था तो धनी जी के चरणों का लोभ करना चाहिए ना। धनी जी के चरणों में जब हम बैठे तब हमारे अंदर लोभ आए, लालच आए कि अब वाणी पढ़ रही हूं ना, थोड़ी देर तो और पढ़ लूं, अभी क्या जल्दी है। लोभ करना है ना। तो शिव जी ने कहा, लोभ तेरे को कहां लगना चाहिए था? लोभ करना चाहिए था धनी जी के चरणों का। इतना लालच करना चाहिए था कि धाम धनी के चरणों में मैं अगर बैठी हूं चितवनी के लिए, धनी के चरणों में बैठी हूं वाणी पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए, लाडले सुंदर साथ जी, उस समय में हमारे लोभ लालच को हम बढ़ाते चले जाएं। एक प्रकरण पढ़ लिया, अभी प्यास नहीं बुझी, ठीक है, तो दूसरा प्रकरण पढ़ लें। अभी कोई काम नहीं है जल्दी से, घर में कोई भी काम नहीं है तो तीसरा भी पढ़ लूं ना, आनंद आ रहा है मेरे को। और जब पढ़ ही रही हूं तो अभी क्या जल्दी है, कम से कम 1 घंटा तो मैं धनी जी के चरणों में बैठी रहूं, 1 घंटा तो मैं वाणी पढ़ लूं। और अगर हम चितवनी कर रहे हैं तो जब कहीं शोर शराबा नहीं है, शांत वातावरण है, तो उस समय में हम लोभ करें, लालच करें कि थोड़ी देर और, रस तो आ ही रहा है धनी के चरणों में बैठ के। क्योंकि धनी के चरणों में बैठना है ना, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है सुंदर साथ जी। उसके लिए कोई टाइम श्री राजी महाराज ने फिक्स करके नहीं भेजा है ना। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आपको दिन में टाइम मिले, आप दिन में लोभ कर लो थोड़ा सा, क्या फ्री हूं, अब दोपहर के समय कोई नहीं है मेरे पास, अब बिल्कुल अकेली हूं, तो दोपहर के समय हम बैठ सकते हैं धनी के चरणों में आसन लगा के, उनके चरणों की चितवनी करने के लिए। क्योंकि धनी तो सारा दिन हमारा इंतजार करते हैं ना, हर पल धनी मेरा इंतजार कर रहे हैं। रूह को ये सोचना चाहिए, मैं कितना इंतजार करवा रही हूं अपने प्रीतम से, अपने धनी से। सारा दिन धनी इंतजार करते हैं कि अब ये काम करके फ्री होके आएगी, अभी आएगी। और जब हम जाके बैठे तो उस समय में लोभ लालच को क्या कहें, श्री जी कह रही हैं कि ए लोभ, तेरे को लग जाना चाहिए था धनी के चरणों में, है ना। और अगर तो धनी के चरणों में लोभ करे ना, लालच करे, ज्यादा से ज्यादा समय जब हम धनी जी के चरणों में बैठ के बिताएंगे ना, तो श्री इंद्रावती जी की आत्म लोभ लालच को कह रही हैं, लोभ ना लग गया चरण धनी के, जासो पाइये घर निर्वाण। ए लोभ, तू क्यों नहीं लगा राज्य के चरणों में? निश्चित रूप में लोभ और लालच अगर तुम दोनों लग जाते धनी के चरणों में, तो धाम धनी और अक्षरातीत प्रीतम का वो घर हमें मिल जाता। क्योंकि जितना लोभ और लालच जिस चीज का हम करेंगे वही चीज तो हमारे पास बढ़ेगी ना। हम लोभ किसका करें? धनी जी के चरण कमलों में बैठने का। ठीक है ना सुंदर साथ जी, हम ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ बिताएं? धनी जी के चरणों में। अब हमें ये श्री इंद्रावती जी ने तो अपने गुणंग इंद्रियों को कब से मोड़ लिया। वो तो 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र थी, आते गए धनी जी के चरणों में श्री इंद्रावती जी की आत्म, और सुनते गए कि सतगुरु जी ने कहा तो निर्मल पवित्र आत्मा श्री इंद्रावती। उसी दिन से उनको वैराग्य चढ़ गया था। एक भजन की लाइन में कहते हैं,
और जब सतगुर का दर्शन था पाया, श्री इंद्रावती जी, श्री मेहराज जी जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का सिर्फ जाके दर्शन ही करते हैं, ध्यान से सुनना, हम कैसे हैं और श्री इंद्रावती जी की आत्म कैसी है। और जब सतगुर का दर्शन था पाया, उसी दिन से वैराग चढ़ आया। माया से बैर हो गया और श्री राज्य से राग हो गया, इसको कहते हैं बैराग। श्री इंद्रावती जी की आत्म तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का पहली बार दर्शन करने गई और जैसे ही दर्शन किया उनके स्वरूप का, तो भजन की लाइन में कहते हैं, और जब सतगुर का दर्शन था पाया, उसी दिन से वैराग चढ़ आया। मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। और मन में सोचा मैं इंद्रावती नारी, फिर काम करूं भारी, समय बीता जा रहा है। और बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, तो ये जितनी वाणी श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, चाहे वो बीतक हो सुंदर साथ जी, चाहे ये वाणी हो, हम सोचते हैं हम बीतक उनकी सुन रहे हैं, किसकी? जयराम भाई की बीतक सुन रहे हैं, है ना। हम तो चिंतामणि जी की जागनी हो रही है, लालदास जी की जागनी हो रही है। अरे मावजी भाई को दामदनी ने एक चांटा लगाया, एक तमाचा मारा, किसको मारा? मावजी भाई को मारा, मावजी भाई की जागनी हो रही है। अरे सुंदर साथ जी, वो सब तो कब के जग गए, वो तो जाग के और धनी जी के श्री चरणों में, श्री बंगला जी दरबार में 11-11 वर्ष तक रह के तन से मन से धन से सेवा करके वो सुहागिनी तो अपने प्रीतम को रिझा रिझा के और 1.25 सेर सूत काट के निज घर पहुंच गई। बारी हमारी है। बीतक में जयराम भाई की जागनी नहीं होती, चिंतामणि जी की नहीं, लालदास जी की नहीं, तब हमें सोचना चाहिए कि ये जागनी किसकी करने के लिए हम बीतक कर रहे हैं। अब जागनी हमारी है। और यहाँ पे श्री इंद्रावती जी जितने लोभ को कुछ कह रही हैं, लालच को कुछ कह रही हैं, कल स्वाद को कह रही थी, परसों अरुचड़ी को कह रही थी, तो लाडले सुंदर साथ जी ये उनके अंदर चीजें नहीं है, उनका तो सब कुछ कुर्बान। वो तो ऐसे परम धाम का मोती, इन मोती का मोल जो करे, करने वाला जल मरे। श्री इंद्रावती जी के लिए मार्फत सागर में कहा, ये तो वो मोती है, इस मोती का मोल करने वाला ही जल के मर जाएगा। अरे वो इतने वचन कह रही हैं तो हमारे लिए कह रही हैं। हमें देखना है सुंदर साथ जी कि ये चीजें हमें कितना परेशान कर रही हैं अंदर से, हमें मोड़ना है। पर श्री इंद्रावती जी इन सब को, अपने जीव को धिक्कार धिक्कार के, उसको फटकार फटकार के, क्योंकि हम नहीं जग रहे ना सुंदर साथ जी, तो वो क्या करें। वो बेचारी थक गई है सुंदर साथ को जगाते जगाते, और वो कह कह के थक गई हैं कि तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पाऊं पकड़ कई श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। तुम स्याने मेरे साथ जी, वो हमें समझाना चाहती हैं कि ए स्याने समझदार सुंदर साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, इस विष के अंदर ना लगे रहो। पांव पकड़ के श्री इंद्रावती,
देखिए सुंदर साथ जी, हमने तो हदें पार कर रखी हैं, हर हद को रूहों ने पार कर दिया कि वो श्री इंद्रावती जी जिनके अंदर अक्षरातीत धाम के धनी श्री राज श्यामा जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, वो श्री इंद्रावती जी हम सुंदर साथ के पैर पकड़ के कह रही हैं, पैरों में दंडवत प्रणाम करके कह रही हैं, पांव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, मैं श्री इंद्रावती आपके चरण पकड़ती हूं सुंदर साथ जी, उठ खड़े रहो जाग, इन वचनों से अपनी आत्म को जगाओ। हमारे लिए वाणी है सुंदर साथ जी, क्योंकि सिरजी साहिब जी कहते हैं चरणों आए सो तो सही, पर पिछले 7 कारण ए वाणी कही, जो चरणों में आ गए, जो जग गए वो तो जग गए, पर पिछला सुंदर, मैं पिछले 7 की करूं बड़ी जतन। श्री इंद्रावती जी ने कहा, सिरजी साहिब जी ने कहा, मैं पिछले सुंदर 7 के लिए बड़ा यत्न कर रही हूं कि किस तरह से मेरे सुंदर साथ जग जाए। तो ये हमारी जागने के लिए हमें मोड़ना है सुंदर साथ जी। ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ श्री इंद्रावती जी अपने जीव को ही सब कुछ कह रही हैं और अपने जीव के लोभ को, लालच को, मोह को, अज्ञानता को, अरुचि को, स्वार्थ को, ये तो वो अपने लिए कह रही हैं। ये जिसके लिए कहे जाएंगे ना वचन, और कोई सिर ले तो लीजियो, श्री इंद्रावती जी ने कहा कोई सिर ले तो लीजियो, नहीं तो मेरे सिर लेना जरूर। कोई अपने सिर पे इन वचनों को ले तो ले ले, नहीं तो श्री इंद्रावती जी कहती है मैं सोचूंगी कि 18,758 ये वाणी मेरे लिए ही आई है। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमें जगाना है ना। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि लोभ ना लाग्या चरण धनी के, जासो पाइये घर निर्वाण। हे लोभ, तू धाम धनी के चरणों में क्यों नहीं लगा, जिनकी कृपा से हमें अखंड घर की प्राप्ति होती है, उनके चरण पकड़ ले, उनके चरणों में लग जाओ। लोभ और लालच तुम दोनों लग जाओ हैं। अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़। ए लोभ लालच, अब तुम माया की तरफ, अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे जीव के हृदय में विराजमान लोभ और लालच, तुम दोनों माया की चाहत में अब तो मत फंसो। अब जिन मैंने नहीं, जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़। ए मेरे लोभ लालच, अब तुम माया की तरफ मत जाओ। कहां आओ, जोर पकड़ो दो पीऊ के। क्या कह रहे हैं, जोर से धामधनी के दोनों चरण कमल पकड़ लो, ऐसे कस के पकड़ लो कि राजी महाराज के चरण कमल हमारे हाथों से छूटे ना। जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। कहते हैं जोर से चरण कमल को पकड़ लो और रात दिन प्रेम से, विश्वास से इन चरण कमल की हम तन से, मन से, धन से सेवा करें। दौड़ लगाएं, किधर दौड़ लगाएं, प्रेम से दौड़ लगाएं धनी जी के चरणों में, क्योंकि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक करोड़ों। रास्ता करोड़ों कोस तक दूर क्यों ना हो, जब प्रेम हृदय में आ जाता है। हमारा यहां बैठे बैठे दिल करे कि मेरा तो दिल कर रहा है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाने को, और रियल में जब अंदर से जोश आए, रियल में जब अंदर से सोचें कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाने को मन कर रहा है, और हम दिल से उनको कह दें, और धनी जी सुनते भी हैं, जब हम दिल से कह दें गुम्मट वाले को, श्री पंजे वाले साहेब को, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे
जी चाहता है। जहां रहमतों की छलकती है सागर, जहां रहमतों की छलकती है सागर, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, गुम्मट में आने को जी चाहता है, सजदा बजाने को जी चाहता है, तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तुझ में डूब जाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। जब हम दिल से पुकार करते हैं ना धामधनी के चरणों में, तो तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो पहुंचाइए पाक दिल। साफ दिल से की गई हर अर्जी, हर प्रार्थना धनी जी के चरणों में पहुंच जाती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब हम प्रेम के साथ और अपना लोभ लालच को कहाँ लगाएं? लोभ करें तो धनी के चरणों में मिलने के लिए, और उनके चरण कमल पकड़ लें, जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, लोभ लालच कहते हमारा क्या गुनाह है, जो लो जीव ना करे खबर। अरे आप हमें कह रहे हो श्री इंद्रावती जी, हमारा क्या गुनाह है? ये जो आपका जीव है वो हमें अक्षरातीत धाम धनी की खबर ही ना दे, वो ब्रह्म ज्ञान से हमारी आंखें ना खोले, तारतम वाणी चर्चा के द्वारा हमें जागृत ना करे। जब तक हम जगेंगे नहीं तो हम क्या करें? कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लोग जीव ना करे खबर। कहते जीव को खबर करनी चाहिए ना हमें। अब तुम पीऊ दिखाया हमको, और लोभ लालच कहते हैं अब आपने हमें अक्षरातीत प्रीतम से मिला दिया है, दिखा दिया है, तो देखो पीऊ ग्रह दृढ़ कर। अब देखिए हम दृढ़ निश्चय करके, लोभ लालच कहते हैं अब तो हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे और हम धनी को हृदय के अंदर साक्षात विराजमान कर लेंगे और हम उनके चरणों में लग जाएंगे और दृढ़ता पूर्वक उनके चरण कमल हम पकड़ लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे साहिब जी, साहिब जी मेरे साहिब जी, साहिब जी मेरे साहिब जी। होता रहे मधुर मिलन, मिलन मेरे सतगुरु जी। बस उनके चरण कमल में हमारी लगन लगी रहे और उनके चरण कमलों में हमारे ये लोभ लालच लग जाएं, तो फिर यहाँ भी धन धन और धामधनी भी कहें धन धन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराते हैं। तो देखो पीऊ ग्रह दृढ़ कर, कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लो जीव न करे खबर। अब तुम पीऊ दिखाया हमको, तो देखो पीऊ ग्रह दृढ़ कर, तो देखो पीऊ ग्रह दृढ़ कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
श्री सतगुरु महाराज की जय। जूम पे चर्चा सुन रहे और इधर फेसबुक पे चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।